हे एवरीवन, माय नेम इज़ डॉली एंड वेलकम बैक टू माय चैनल स्वास्तिक की मॉम। तो जी, ये है सैटरडे की नाइट। एक मैंने फ्लावर पॉट जैसा कुछ क्रिएट किया था, नेट पे ही ऑब्वियसली देखकर किया है। लेकिन इसमें टोटली जो है मैंने वेस्ट मटेरियल का यूज़ किया है। अरे ऑब्वियस है, मतलब जो डेकोरेशन के लिए यूज़ किया है, जैसे कि ऊपर जो ग्लिटर वाला फोम शीट है या फिर पेंट कर रही हूँ। बस ये दो चीज़ ऐसी थी जो कि हमारे ख़रीद करके मैं लाई थी। बाकी इसमें जो भी है मैंने वेस्ट मटेरियल यूज़ किया है। टूटा हुआ कप, पुरानी मैगज़ीन के पेपर्स, और उसमें जो गोला गोला बनाया है वो भी ऐसे फालतू के पेपर और सिल्वर फॉयल से ही बनाया है। बाकी ये एक्रेलिक कलर है, ये मैं परचेज़ करके लाई थी। एंड ऊपर जो फोम शीट है वो 10 रुपीज़ की एक मिलती है, जो इसमें एक पूरी लग गई थी। एक्रेलिक कलर आप सबको पता है 25 रुपीज़ का एक आता है शीशी, तो पूरा तो ऑब्वियस है नहीं लगा था, थोड़ा थोड़ा लगा था। बाकी इसके अलावा इसमें जो भी यूज़ हुआ है वो टोटली जो है वेस्ट मटेरियल है। तो एक्चुअली क्रिएट करते टाइम लग नहीं रहा था कि इतना सुंदर कुछ निकल के आएगा, बट यकीन मानिए कि बहुत प्यारा सा निकल कर आया है। और ये मैंने भी यूट्यूब पर ही देखा था कि कैसे कैसे क्रिएट करना है, तो बस उसी तरह से मैंने धीरे धीरे क्रिएट कर लिया था। ये साथ में बैठा है मेरा बेटा, जो कि मुझे अगर मैं कुछ कर रही होती हूँ ना तो बहुत परेशान करता है। मतलब मैं कुछ आइडिया दे रही थी, ऐसे कर लेते हैं पेंट से, तो वो मेरे बोलने के साथ ही एग्जीक्यूट कर दे रहा था। तो मैं उसको चिल्ला रही थी कि बेटा मैं आइडिया बना रही हूँ, शेयर कर रही हूँ, तो रुक तो जाओ। अच्छा, अब ये जो ओपन पार्ट्स उसके लेग्स के खुले रह गए थे, उस पर मैंने एक एक बीड राखी रखी थी मेरे पास, उसमें बीड्स जो थे वो मैंने पेस्ट कर दिए हैं। तो ये देखिए मेरी क्रिएशन, बहुत प्यारा लग रहा था और एक्चुअली रखने के बाद भी बहुत प्यारा इसका लुक आया है। तो जी, ये है नेक्स्ट डे मॉर्निंग, संडे मॉर्निंग। अब आज संडे है, इस बार तो लॉन्ग वीकेंड टाइप का हो गया। सैटरडे को भी केवल हस्बैंड ही ऑफिस गए थे, बेटा नहीं गया था स्कूल, क्योंकि फ्राइडे को उसके पेपर ख़त्म हुए थे। तो सैटरडे को मैंने कहा मत जाओ, क्योंकि इतना ज़्यादा बच्चे आए नहीं होंगे, क्योंकि एग्ज़ाम था, अब सेमेस्टर 2 शुरू होगा। तो फिर मैंने उसको रोक लिया था, तो वो भी नहीं गया था। तो यहाँ पे मॉर्निंग हो गई है, नहा धो ली हूँ, क्लीनिंग कर ली है, पूजा पाठ कर लिया है। उसके बाद आ गई थी किचन में। अभी हस्बैंड और बेटे सो रहे थे, बट मैं साथ साथ आवाज़ दे रही थी कि उठ जाओ, नाश्ता मैं बना रही हूँ। तो यहाँ पे मैं बनाऊँगी देसी सैंडविच। इसकी जो फिलिंग है वो मेरे पास रेडी रखी थी, भाई आया था तो भी मैंने यही सैंडविच बनाए थे, तो फिलिंग जो थी वो बच गई थी। अब ये फिलिंग जो मैं तैयार करती हूँ, इसमें पिज़्ज़ा जैसा फ्लेवर आएगा। इसमें आलू के साथ साथ मैंने क्या क्या मिक्स किया है, ऑरिगेनो है, चिली फ्लेक्स है, और यहाँ मैंने टोमेटो सॉस यूज़ किया है। अगर आप और ज़्यादा फ्लेवर पिज़्ज़ा का इन्हांस, पिज़्ज़ा जैसा करना चाहें, तो फिर आप ये जो मैंने सॉस लगाया है, इसकी जगह पिज़्ज़ा सॉस लगाइए, और इसके जो एजेस हैं ना ब्रेड के, वो कट कर दीजिए। मैंने कट नहीं किए थे, अरे मन में लग रहा था बिना मतलब क्यों वेस्ट करना, बस इसलिए नहीं कट किए थे। और ये देखिए, फिर मैंने इसमें ऑरिगेनो, मुझे हल्का सा फ्लेवर थोड़ा सा कम लगा, तो मैंने ऊपर से भी थोड़ा थोड़ा सा छिड़क दिया था। और ये जो ऑरिगेनो होता है ना, इससे बहुत रिलेटेबल सा एक फ्लेवर निकलता है, जो पिज़्ज़ा से ही रिलेट करता है। कुछ मखाने भून लिए थे, उसमें मिक्स कर दिया था नमक, चाय बन के तैयार हो गई थी। यहाँ मखाने भुन रहे हैं, तो वो भी भुन करके रेडी हो गए हैं। अब एक्चुअली इसी पैन में मुझे जो है उसको भी सेकना है, सैंडविचेस को। सैंडविच मेकर भी है मेरे पास, बट पता नहीं क्यों मुझे कम पसंद आते हैं उसके बने हुए सैंडविच। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि ज़्यादा क्रिस्पी नहीं हुए हैं, इसलिए बस मैं उसको इग्नोर करती हूँ। बट बेटे को उसके बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं, तो कभी कभी यूज़ कर भी लेती हूँ, और कभी कभी मैं कभी क्या मोस्टली टाइम ही मैं पैन में ही बनाती हूँ, और कम टाइम ऐसे होता है जो कि मैं सैंडविच मेकर में उसको बनाऊँ। तो यहाँ पे बढ़िया से जो है सैंडविच बन करके रेडी हो गए हैं। ये देखिए, बीच में से इनको कट लगा देंगे। अच्छा, सैंडविच मेकर में तो अपने आप कट लग ही जाता है, क्योंकि उसमें तो शेप्स ऑलरेडी बने हुए होते हैं। तो यहाँ पर देखिए प्यारे से पिज़्ज़ा बोल रही हूँ, निकल भी मुँह से पिज़्ज़ा ही रहा है, जो है सैंडविच बन के रेडी हो गए हैं। यहाँ फिर ये है सुबह का, वो जो सैंडविच वगैरह बनाए थे 9 बज रहा था, और ये टाइम हो रहा है 12 बजे के आसपास का।
तो यहाँ पे मैंने चने रात में भिगो दिए थे, काले वाले जो चने होते हैं, बस उन्हीं को तड़का लगा रही हूँ। बहुत ज़्यादा हैवी नहीं बनाऊँगी क्योंकि चने अपने आप में थोड़े से हैवी होते हैं। बस एक प्याज कट करके डाल दिया था और 1.5 टमाटर पीस करके डाला था। ये प्याज है वो मैं इसमें जो ये क्या बोलते हैं इसको, इसमें क्रश कर लिया था। और ये एक 1.5 टमाटर जो था वो मैंने पीस लिया था। अब ये जो लॉन्ग वीकेंड था तो एक्चुअली सभी का रेस्ट अच्छा खासा हो गया, मुझे भी अच्छा खासा रेस्ट मिल गया क्योंकि पेपर जो ख़त्म हुए थे उसकी भी थकान बहुत ज़्यादा हो रही थी क्योंकि पीछे से ही पूरे दिन का बर्डन और प्रेशर, मेंटली प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाता है। यहाँ पे मैं चने मैंने छौंक दिए थे, यहाँ दोनों बाप बेटे चल दिए थे साइकिल को संभलवाने। एक्चुअली इसकी साइकिल में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आ ही रही थी, तो मैंने बोला था एक बार सर्विस करा दो। तो इसके पापा और ये दोनों जा रहे हैं सर्विस कराने। अब ये दोनों एक्चुअली मैं तो सब्ज़ी वगैरह बनाने लग गई थी, मुझे लगा नहीं था ये जाएंगे आज, बट ये दोनों फिर चले गए। तो फिर अब मैंने काम जो था, चने तो मेरे बन के रेडी हो गए थे बट मैंने चावल वगैरह जो थे वो छोड़ दिए। यहाँ मैं अंदर आ गई फटाफट से। ये देखिए चने की प्यारी सी सब्जी और अरोमा बहुत प्यारा आ रहा था, बनी भी काफ़ी टेस्टी थी। बस ये रेडी है। अब चावल वगैरह या किचन में ऐसी छोड़ आई हूँ, बाद में बनाऊँगी। अच्छा, ये जो प्लेट थी भाई आया था उस दिन, मेरे बेटे के हाथ से छूट गई थी और ये टूट गई। अब टूटी हुई प्लेट थी, एग्जैक्ट इसके जो थे ना 2 टुकड़े हो गए थे। तो फिर मैंने इससे कुछ रिक्रिएट करने का सोचा। तो मैंने बहुत सारे सजेशंस लिए यूट्यूब से कि क्या कर सकते हैं इसके साथ। तो एक सजेशन मैंने देखा कि मतलब सजेशन क्या, पहले तो वाइट पेंट मुझे करना ही था और जो आइडिया मैंने दिमाग में सोच रखा था बस उस पर वो क्रिएट करूँगी। बट ये पेंट करने के बाद जो थे, ब्रश से मैंने पहले वाइट एक्रेलिक कलर करा, बट इसमें आपको आई थिंक दिख नहीं रहा है क्लियर, स्ट्रोक्स दिखने लगे ब्रश के। तो अब लेकिन पहली लेयर तो मुझे करनी ही था। एक कोट मैंने सोचा था बाद में करूँगी, बट अभी मैं फिर उसको धूप में सूखने के लिए रख दिया। अब वो सूखेगी, इतनी देर में मैं फटाफट से किचन सेट कर लूँगी। बर्तन धो लिए थे, उसके बाद किचन में मतलब तड़का लगाया था, गैस वगैरह गंदी हो जाती है तो बस वही मैं क्लीन कर रही हूँ। इतनी देर में मैं एक्चुअली वेट भी कर रही हूँ कि प्लेट मेरी सूख जाएगी अच्छे से। तो यहाँ देखिए, ये इसमें देखिए आप कितने क्लियर स्ट्रोक्स दिख रहे हैं। फिर मैंने दोबारा ब्रश से ट्राई किया, स्ट्रोक्स फिर भी मतलब बहुत ज़्यादा गायब नहीं हुए। फिर मैंने स्पंज की हेल्प से उस पर टैप टैप कर करके उसको किया तो स्ट्रोक मतलब आप समझ लीजिए 90% जो थे वो छिप गए थे। अब इस वाले वीडियो में मैंने मतलब प्लेट तो मेरी बन करके रेडी हो गई है, बट अभी जो है मैंने इसमें पूरा आपको लास्ट जो लुक आया है प्लेट का वो इसमें शेयर नहीं किया है, वो मैं शेयर करूंगी आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। एक्चुअली वीडियो बहुत लंबा हो जाता है इसलिए मैंने करने का नहीं सोचा। सेम वैसा मुझे मिल गया। आई डोंट नो आपको दिख रहा है या नहीं, बट इसका जो स्ट्रोक्स थे ना अब वो दिखाई नहीं दे रहे हैं, बिल्कुल ऐसा लग रहा है। हाँ मतलब इसका सरफेस जो है वो अब प्लेन मतलब थोड़ा सा खुरदरा आप कह लो है, बट स्मूथ नहीं रहा, बट ये टेक्सचर अच्छा लग रहा है। मैं देखती हूँ, ट्राई करती हूँ आपको सही से दिखाने की। आई थिंक अभी इसकी जो दरार दिख रही है इस पर जब डिज़ाइंस आएंगी तो मैं उसमें वो कवर कर दूँगी, वो कोई दिक्कत नहीं है। बट अच्छा, प्लेट सूख करके पूरी रेडी हो गई थी काम करने के लिए। एजेस मैंने येलो कलर की कर दी थी। तो ये डिज़ाइन मैंने दिमाग में सोचा था, तो एक गत्ता पे डिज़ाइन बनाकर मैंने वो उसका सांचा कट कर लिया था और पूरी प्लेट में इस तरह का डिज़ाइन जो था वो धीरे धीरे करके ड्रॉ कर लिया था। टाइम तो लगा, टाइम टेकिंग है। अब मैंने क्या किया था, एक मैं आपको यहाँ कलर करके दिखाती हूँ, लेकिन फाइनल लुक मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ही क्रिएट करके दिखाऊँगी। प्लेट का लुक सही में बहुत प्यारा आया था। नेक्स्ट व्लॉग आप ज़रूर देखिएगा कि किस तरह से मैंने बनाया और किस तरह से। हाँ, ये है कि मेहनत लगी, बट इसमें खर्चा जो है वो मेहनत का ही है। अगर आपके पास समय है तो आप तो हल्की सी मेहनत कर लीजिए। इस तरह से वेस्ट मटेरियल से काफ़ी कुछ अच्छा बन जाता है। तो लुक बहुत प्यारा आया था प्लेट का। और आप सबको ही पता है कि आजकल अगर आप शो पीस का कोई भी आइटम लेने जाओगे तो बहुत ज़्यादा कॉस्टली मिलता है। तो इस वजह से कभी ना कभी हम लोग थोड़ा सा जो है पीछे रह जाते हैं कि छोड़ो नहीं लेते हैं। मतलब मैं अपनी पर्सनली बात करूं तो ऐसा मैक्सिमम टाइम हो जाता है। इवनिंग का टाइम हो गया था, चले गए थे नर्सरी। काफ़ी दिनों से हमारे पौधों में जो है खाद नहीं लगी थी,
तो बस वही खाद वगैरह लगानी थी तो वो लेनी थी। प्लांट सोचा कि एक दो और ले लेते हैं, बट फिर दिमाग में आया कि ठंडी आ रही है, ठंडियों में क्या होता है कि प्लांट जो हैं, मतलब हमारे साथ तो अक्सर ये होता है ठंडियों में हमारे प्लांट्स मैक्सिमम ख़राब हो जाते हैं, बट वही सेम प्लांट्स जो होता है गर्मी आते आते सही हो जाते हैं। लेकिन फिर हमने इसीलिए ये आइडिया ड्रॉप कर दिया। मैंने कहा जो पौधे हैं उन्हीं को ही हम अभी सेवा कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट गर्मी में कुछ नया लगाएंगे। घर आ गए थे, उसके बाद जो एक प्लांट हम मार्केट से लेके पहले आए थे बस उसको लगाना था। तो पॉट भी था, प्लांट भी रेडी था, बस वो लगा दिया था। बेटा हेल्प कर रहा है, मेरे हस्बैंड उसको लगा रहे हैं। बस ये एक छोटा सा मैंने व्लॉग जो शूट किया था, बस ये यहीं तक व्लॉग है। बाकी मिलती हूँ मैं किसी और नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन टाटा बाय बाय दोस्तों।